नमस्कार दोस्तों, हमारे आओ ज्योतिष सीखें के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले हम सीख गए ज्योतिष क्या है, ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या हैं, उच्च राशियाँ, नीच राशियाँ, तत्व। इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं, हम सीखेंगे मित्र और शत्रु। यानी जो 9 ग्रह हैं, इन 9 के 9 ग्रहों के मित्र कौन कौन से हैं और शत्रु कौन कौन से हैं। कौन सा ग्रह किसे शत्रु मानता है, किसे मित्र मानता है। यहाँ एक चीज़ अंडरलाइन देख लीजिए कि चंद्रमा अपनी मैत्री सभी से रखता है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, पर और सभी ग्रह चंद्रमा को विभिन्न परिस्थितियों में शत्रु मानते हैं। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है किसी भी परिस्थिति में। चूँकि चंद्रमा माँ का कारक है, ठंडा ग्रह है, कलर में सफ़ेद है। जब माँ की बात आती है तो माँ किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानती है। यही स्थिति चंद्रमा की है। चंद्रमा भी किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सूर्य के मित्र और शत्रु। पहले पढ़ेंगे हम मित्र, फिर पढ़ेंगे हम शत्रु, फिर दोनों को एक साथ भी देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सूर्य की। तब सूर्य ग्रह के मित्र के रूप में सूर्य के मित्र के रूप में आते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। यानी सूर्य यदि चंद्रमा, मंगल, गुरु के साथ बैठेंगे या इधर इनकी तरफ दृष्टि रखेंगे या कहीं ना कहीं से भी सूर्य का चंद्रमा, मंगल, गुरु से कॉम्बिनेशन बनेगा उच्च राशि में, तो ये जातक को दुख नहीं देंगे। और शत्रु की बात करें, सूर्य के शत्रु, सूर्य किसे शत्रु मानता है? तो सूर्य के शत्रु होते हैं शुक्र और शनि। सूर्य शुक्र और शनि को अपना शत्रु मानता है। अगले ग्रह की बात करते हैं, चंद्रमा की बात। चंद्रमा के बारे में हम पहले ही बात करते हैं। मित्र मानता है चंद्रमा सूर्य और बुध को। और शत्रु किसी ग्रह को नहीं होता, किसी भी तरह से चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। अन्य ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु चंद्रमा चूँकि माँ का कारक है, इसलिए चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है। आते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा, इन 3 ग्रहों को अपना मित्र मानता है। मंगल की दृष्टि, मंगल का कॉम्बिनेशन जैसे भी इन ग्रह से बनेगा, उच्च राशि में बनेगा, तब ये जातक को नुकसान, दुख या कष्ट नहीं देंगे। कौन कौन से ग्रह? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मंगल ग्रह के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और गुरु, यानी बृहस्पति। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। यहीं शत्रु की बात करें तो मंगल केवल बुध ग्रह को अपना शत्रु मानता है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं बुध ग्रह सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानता है। जहाँ भी इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, जातक को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, दुख नहीं मिलेगा। बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानता है और चंद्रमा तथा मंगल को अपना शत्रु मानता है। जी हाँ, बुध, चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानता है। फिर देख लेते हैं, बुध सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानता है, चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानता है। यानी बुध का कॉम्बिनेशन चंद्रमा और मंगल से यदि नीच राशि में कहीं बन गया तो वो जातक को कष्ट, दुख, बीमारी देंगे। गुरु की बात करें यानी बृहस्पति, तो बृहस्पति सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह हैं जिन्हें बृहस्पति अपने मित्र मानते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल। दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और मंगल को बृहस्पति यानी गुरु अपना मित्र मानते हैं, और बृहस्पति जो हैं गुरु, वो केवल बुध ग्रह को अपना शत्रु मानते हैं। जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं,
वो देवताओं के गुरु हैं, सभी देवों के गुरु हैं। तो यहाँ ये बात नहीं है कि बुध को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों में वो नुकसान करेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी केवल मैत्री संबंध है सूर्य, चंद्रमा और मंगल से, और शत्रु है बुध से। अन्य ग्रह उनके लिए न्यूट्रल हैं, यानी अन्य ग्रह जिस स्थिति में होंगे, जिस पोजीशन में होंगे, जिस अक्षांश देशांतर पर होंगे, उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। छठा ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र बुध और शनि को अपना मित्र मानता है। जी हाँ, इसके मित्रता के रूप में दो ग्रह को देखता है, शुक्र, बुध और शनि को। जबकि शत्रु के रूप में बुध किसे देखता है, शत्रु के रूप में शुक्र ग्रह किसे देखता है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। यानी जो शुक्र के मित्र हुए बुध और शनि, और शत्रु हुए सूर्य, चंद्रमा और मंगल। नेक्स्ट बात करें शनि। शनि मित्र मानता है बुध और शुक्र को। जो शनि ग्रह है, बुध और शुक्र के साथ अगर उसकी युति कहीं होगी, कहीं कॉम्बिनेशन बनेगा उच्च राशि में, तो अच्छे फल देंगे। यही बात करें शत्रु की। सूर्य, चंद्रमा और मंगल को शनि भी अपना शत्रु मानता है। इससे पहले हमने क्या बात की, शुक्र के शत्रु कौन थे, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शनि के शत्रु कौन है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। यानी शनि भी सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानता है। नेक्स्ट ग्रह है राहु। राहु और केतु को हम एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के मित्र और शत्रु एक जैसे हैं। दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह क्या होते हैं, इस पर डिटेल में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, देख लीजिए, या कभी विस्तार से मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। राहु केतु के मित्र हैं बुध, शुक्र और शनिदेव। यानी राहु की मित्रता है, राहु और केतु ग्रह की मित्रता। जो राहु और केतु अपना मित्र मानते हैं, बुध, शुक्र और शनि को मानते हैं, और अपना शत्रु जिसे मानते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। शुक्र, शनि और राहु केतु, इनके शत्रु एक ही हैं। शुक्र, शनि और राहु केतु के शत्रु एक ही हैं, वो हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, और चंद्रमा को अन्य ग्रह अपना शत्रु मानते हैं। जिसमें बुध है, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। बाकी शुक्र, शनि, राहु केतु तो मानते ही मानते हैं। सूर्य, आज हमने पढ़े ग्रह, मित्र और शत्रु। छोटी सी चीज़ अगली क्लास में कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। मारक ग्रह होते हैं, मारक ग्रह होते हैं, और उनके होते हैं भाव। यानी यदि कोई ग्रह दूसरे और सातवें भाव में है, ये समझ लीजिए, दूसरे सातवें भाव में है, तो वो मारक भाव कहलाते हैं। दूसरा और सातवां भाव मारक भाव कहलाता है, और ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं मनुष्य को। मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के बराबर कष्ट मिलता है दूसरे सातवें भाव में, मारक भाव में। तब तक के लिए नमस्कार। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।